और अभी आपको बताएं कि हब गिडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। तसादुम के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग लग गई है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक से। जी अपडेट कीजिए। जी ये अभी गडानी मोड़ के करीब ये हादसा पेश आया है। कार और मोटरसाइकिल दरमियान तसादम हुआ। दोनों कार और मोटरसाइकिल दोनों में ईरानी स्मगल शुदा पेट्रोल लोड था, जो विंदर से हब शिफ्ट करते हैं, जहां से ये अंदरूने शहर मुंतकिल किया जाता है। पुलिस ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तलब कर लिए। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। पुलिस के मुताबिक अब तक 3 अफराद के हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है। ताहम अभी तक आग पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो हब गिडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तसादुम के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग लग गई। मोटरसाइकिल और कार में ईरानी पेट्रोल लोड था। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारों का अहम हिस्सा समझते हैं। गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि सरकारी एहलकारों को मिलने वाली किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। भारत की शरीयत के मार्च 11 के तरमीमी एक्ट को करीब से देख रही हैं। देखना है कि इसके एक्ट को कैसे नाफिज किया जाएगा। मजहबी आज़ादी का एहतराम और कौमियत के लिए बराबरी का सलूक बुनियादी जमहूरी असूल है। The hearing, any number of State Department officials testify all the time before Congress. We see it as an important part of our jobs to help Congress do its job, both from a policy-making perspective and from an oversight perspective. So we always look forward both to the informal conversations we have with Congress, the formal conversations, and of course the actual testimony that our officials provide. The underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. You've heard me say that more than once, more than twice, more than 10 times probably. Of course, we take any threats towards U.S. officials seriously and condemn any effort to threaten the safety and security of our diplomats. The notification of the Citizenship Amendment Act on March 11, we are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. टैक्स चोरी रोकें, टैक्स का निजाम दुरुस्त करें, वरना काम नहीं बनेगा। कर्ज के लिए मुज़ाकरात शुरू होते ही IMF ने डूमोर का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले दौर में IMF ने कहा है सनती इदारों की टैक्स बरात के लिए FBR और काबीना के स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख किए जाएं। टैक्स कवानीन के निफाज के लिए विफाक सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाए। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स पर टैक्स बढ़ाया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स सिस्टम में लाने की कड़ी शर्त भी लगा दी। टैक्स निजाम दुरुस्त करें, वरना काम नहीं बनेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF ने तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निजाम को जल्द अज जल्द खत्म करने का मुतालबा किया और सनती इदारों की टैक्स मराहत के लिए FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का कहा। सिफारिश की गई कि मुस्तकबिल में टैक्स मराहत लागत और फवायद की छानबीन से मशरूत हो। IMF ने गैर मुनाफा बख्श इदारों के लिए टैक्स छूट खत्म करने और उन्हें भी टैक्स नेट में लाने की हिदायत कर दी। IMF ने नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तोसी करके टैक्स रेट्स में हम आहंगी लाजमी करार दे दी। ज़राई आमदन और प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियाद में तोसी को भी नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में शामिल करने का कहा। ये भी हिदायत की कि FBR खैराती इदारों को दी जाने वाली टैक्स मराहत का दोबारा जायजा ले। वफाक को सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि टैक्स कवानीन नाफिज हो सके। IMF ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश की है। IMF ने FBR और दीगर इदारों के साथ डेटा के तबादले के लिए निजाम बनाने की भी सिफारिश कर दी। तवानाई के शुबे का बढ़ता गर्दिशी कर्जा, बिजली गैस की चोरी। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ठोस इकदामात की शर्त रख दी। IMF मिशन को वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक और उनकी टीम ने ब्रीफिंग दी।
हुकूमत ने बिजली गैस का गर्दिशी कर्जा मजीद ना बढ़ने की यकीन दहानी कराई। IMF ने बिजली की तकसीमकार कंपनी की निजकारी का टाइम फ्रेम मांग लिया। IMF ने ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने की तजवीज दे दी। IMF ने कैप्टिव पावर प्लांट्स को मुकामी गैस फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया। मिशन ने हुकूमत से यह भी कह दिया 4 बड़े सरकारी बिजली घरों को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तख्फीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्क की तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक इकदामात उठाए जाएं। सरमायाकारी सनतों की तरक्की के लिए तरजीही इकदामात उठाए जाएं। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। आइंदा 5 बरस में मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देकर तरक्की की राह पर गामजन करना है। डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात बढ़ाएंगे। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने कहा सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जमात को दी जाती हैं। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो, इंतजार करे कि आज़ाद अरकान आकर उसे ज्वाइन कर लें। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बड़ी बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज है तो मुताल्लिका फोरम पर जाएं। इसको रोका जाए। अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, ये गैर आईनी गैर कानूनी एक नया फैलाव शुरू कर रहे हैं, बड़ी बदअमनी फैलेगी। सबसे दरखास्त है जो नतीजे अखज़ हो चुके उस नतीजों को एज इट इज रहने दे। जो उससे एग्रीव्ड है वो अपने मुतालिका फोरम जाए। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए। KP में गुज़िश्ता 2 सालों में बिलखसूस पुलिस और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वर्कर्स को शहीद किया। चंद ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल-4 हटाया जाए। वजारत कानून, प्रोसिक्यूशन और जिले के पुलिस हुकाम के साथ मिलकर हम तमाम केसेस का जायजा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूंगा। जिस अफसर ने, जिस DPO ने, DIG ने, डिप्टी कमिश्नर ने गलत 3 MPO लगाया, इन तमाम चीजों का हिसाब होगा। सेनेट की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीत ली। नून लीग और JUIF 1-1 सीट पर कामयाब। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए। यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली से 204 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान ने 88 वोट हासिल किए। बलूचिस्तान असम्बली से सेनेट के 3 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने 23 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। नून लीग के मीर दोस्तेन डोमकी 17 और JUI के अब्दुल शकूर खान 16 वोट लेकर कामयाब हुए। सेनेट में सिंध की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह और 58 वोट लेकर और असलम अबड़ो 57 वोट लेकर कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नजीरुल्लाह और शाज़ सुहेल ने 4-4 वोट हासिल किए। गुजरावाला के हल्का NA81 में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग की उम्मीदवार कामयाब करार। अजहर कयूम नाहरा ने 1,10,057 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज को 1,06,860 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग की उम्मीदवार अजहर कयूम नाहरा ने नताइज को चैलेंज कर रखा था। इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। खबर आपको देंगे। FIA साइबर क्राइम विंग ने शेर अफजल मरवत को पेशी का नोटिस भेज दिया है। शेर अफजल मरवत 18 मार्च को सुबह 10 बजे FIA साइबर क्राइम विंग तलब
बैरिस्टर अकील मलिक की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत की ट्वीट पर तलबी की गई। शेर अफजल मरवत ने 9 मार्च को ट्वीट किया था, जिसकी इंक्वायरी हो रही है। इन नोटिस में कहा क्या है? शेर अफजल मरवत 18 मार्च को तमाम शवाहिद के साथ पेश हों। खबर आपको देंगे, रमजान मुबारक के चौथे रोजे की सहरी के लिए अवाम रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद में मौजूद हैं अदनान राजपूत, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं यार मोहम्मद। कराची का रुख करेंगे पहले। अदनान, आप बताइएगा कैसे आप माहौल देख रहे हैं? रश है यहाँ पे आज सहरी के लिए? आज बिल्कुल शहरियों की बड़ी तादाद ने शहरी के लिए शहर की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। कराची में भी चौथी शहरी की तैयारियां जारी हैं। हम इस वक्त हुसैनाबाद की एक मारूफ फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के पकवान तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर बारबेक्यू आइटम भी मौजूद है, फास्ट फूड भी है यहाँ पर, जबकि मीठे की भी मुख्तलिफ डिशेज़ यहाँ पर मिलती हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो सिलसिला है इख्तिताम शहर तक जारी रहता है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें कराची से अपडेट कर रहे हैं। अदनान, लाहौर में क्या सूरत हाल है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, लाहौर में चौथी सहरी का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ जो फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पे लाहौरी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त मैं फिरदौस मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो एक पराठा पॉइंट है, मुख्तलिफ किस्म के पराठे लगाए जा रहे हैं, जिसमें आलू वाला, चिकन वाला पराठा, चॉकलेट वाला पराठा, और इसी तरह बात जो है वो यहाँ पे आके सहरी कर रही है शहरियों की। और मौसम भी जो है इस वक्त हंसा सुहाना हो चुका है, ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों के हमरा लोग यहाँ पे जो सहरी को एंजॉय भी कर रहे हैं। इसी तरह गर्मा गर्म चाय भी यहाँ पे बनाई जा रही है, क्योंकि मौसम इस वक्त सर्द है लाहौर का, तो खूब लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और लाहौरियों की ये रवायत है कि सहरी के औकात में वो ज़्यादातर घरों से बाहर ही सहरी करते हैं। और इसी तरह जो पायों की दुकान है, क्योंकि लाहौरियों के रवायती खाना है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, निहारी हो। लेकिन अभी इस वक्त मैं एक पराठा पॉइंट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे अंडा पराठा, आलू वाला पराठा और दीगर जो इस तरह के पराठे हैं, उनसे आके यहाँ पे सहरी की जा रही है। लस्सी और चाय के जो शौकीन लाहौरी हैं उसके बाद उससे भी वो महसूस हो रहे हैं। ठीक है यार मोहम्मद, साथ ही रहेगा। कराची के एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे साथ अदनान राजपूत मौजूद हैं हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे। अदनान, यहाँ पे बताइएगा किस किस्म के यहाँ पे फूड्स अवेलेबल होते हैं? यहाँ पर लोग क्या खाना ज्यादा पसंद करते हैं सहरी के वक्त में यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखें ये ज़िला सेंट्रल की मारूफ फूड स्ट्रीट है हुसैनाबाद। यहाँ पर दूर दराज से भी शहरी जो हैं यहाँ पर से लोग आते हैं, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि फास्ट फूड हो गया और बारबेक्यू आइटम जो है यहाँ पर शहरी बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर बिरयानी के शौकीन मौजूद हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं, बिरयानी की दुकानों पर भी हमने शहरियों को बड़ी तादाद में मौजूद देखा, और बिरयानी से भी शहरी जो है वो सहरी कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा यहाँ पर चाइनीज़ फूड भी अवेलेबल है। ये ज़िला सेंट्रल की मशहूर फूड स्ट्रीट है, और ज़िला सेंट्रल के जो रिहायशी है वो सहरी के लिए इसी फूड स्ट्रीट को तरजीह देते हैं। जी ठीक है, अदनान राजपूत हमारे साथ कराची से मौजूद थे, और लाहौर से यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बिल्कुल, और पेशावर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, और जानते हैं हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमें अपडेट करें और बता रहे हैं कि वहाँ पर लोग किस तरीके से सहरी कर रहे हैं और क्या मज़े के खाबे खा रहे हैं। जी जफर इकबाल। और में रमज़ान मुबारक के दौरान सहरी की बात हो तो नौजवानों की अवलीन तरजीह जो है वो पीपल मंडी होती है, जहां मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा हो कि लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त बीफ टिक्का जो है वो खाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ बीफ टिक्के के साथ एक तरफ लोग कावे की चुस्कियाँ, रवायती कावा जो है पेशावरी कावा, उसकी चुस्कियाँ ले रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ नमकीन और कट्टी मीठी लस्सी जो है वो भी दस्तयाब होती है, और उसके मज़े जो है वो भी सहरी में लिए जा रहे हैं। जबकि इन टिक्कों की ख़ास बात इनके साथ मिलने वाली आम और इमली की चटनी है, जो इन टिक्कों का लुत्फ़ जो है वो दुबाला कर देती है, और इस वजह से नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बैठते हैं दोस्तों के साथ, ये कज़न है तो आए हुए हैं, तो बस इनके साथ ये सहरी वगैरह करते हैं, मज़ा आ जाता है। ज़रा बिल कौन देगा ये बताएं ज़रा। बिल जो है ये अमेरिकन सिस्टम है, 50-50 करेंगे। जी बिल्कुल, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर अक्सरियत नौजवान जो आते हैं उनका यही सिस्टम होता है कि खाना तो मिल के खाएंगे लेकिन बिल भी मिल के ही सब देते हैं। कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा में आज भी ढोल बजाकर लोगों को सहरी के लिए जगाया जाता है। हमारे नुमाइंदे अजीजुर रहमान सहरी में जगाने वालों के बारे में बता रहे हैं।
बजाकर लोगों को सहरी के लिए जगाने का अमल ज़माना कदीम से चला आ रहा है, मगर आज के इस डिजिटल और जदीद दौर में भी कोयटा के बहुत से गली मोहल्लों में डोल की आवाज़ सुनकर लोग सहरी के लिए जाग जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के नवाई इलाके जिना टाउन में, जहाँ पर एक डोल वाला इन गली मोहल्लों में घूम रहा है, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है। इनसे जानना चाहते हैं कि वो कितने अरसे से डोल बजाकर लोगों को सहरी के लिए जगाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे हसनैन भाई, कितने अरसे से डोल बजाकर लोगों को जगा रहे हो? 5 साल से उठाते हैं, सहरी करो उठो, सहरी का टाइम हुआ है। वालिद हमारा पहले लगाता था। खर्चा पानी देते हैं? खर्चा पानी अमीर लोग है देता है। अजय बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना था कि चांद रात तक मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जाकर लोगों को सहरी के लिए जगाता हूँ। इसके बदले में ईद वाले दिन ईदी के तौर पर लोग मुआवजा देते हैं, जो ये कबूल करते हैं। चिन्योट के शहरी तो चिकन से सहरी करते हैं, जो यहाँ काफ़ी मशहूर डिश है। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमीर उमर चमन से। बिल्कुल, चनियोट के अंदर जो शहरी के औकात हैं, यहाँ पे लोग जो हैं चिकन तवा इंतहाई शौक के साथ खाते हैं, और चिकन तवा की जगह जगह पर लगे स्टॉल जो हैं उनकी वजह से लोग जो हैं वो सहरी इफ्तारी के बाद तो सारी रात जो है बाहर रहते हैं, और फिर जब यहाँ पे आते हैं तो चिकन तवा के साथ वो अपनी सहरी करते हैं और घर में भी लेके रहते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। हम लोग तरावी पढ़ते हैं तो सामने स्ट्रीट लाइट्स में हम लोग डेली क्रिकेट मैच खेलते हैं, और सहरी के टाइम में यहाँ से सहरी करते हैं। यहाँ का चिकन तवा बहुत मशहूर है, जो कि डिफरेंट जलफ्रेजी स्टाइल का होता है, लेकिन इसका नाम चिकन तवा है, जिसमें अदरक, लहसुन, धनिया वगैरह बहुत खूबसूरत सी एक डिश है, जो कि जैसे कि आपको मेरे सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम लोग डेली सहरी करते हैं, फिर इसे अपने घर वालों के लिए भी पैक करवा के ले जाते हैं। जलफ्रेजी स्टाइल में टका टक के जरिए जो है इसकी मुख्तलिफ आवाज़ें होती है, जो आवाज़ें सुनने में आती है, और दूर दूर से लोग जो हैं इसकी खुशबू के साथ महकते हुए यहाँ पे आते हैं और अपनी सहरी करते हैं, और यही सहरी जो है वो साथ लेके घर बच्चों के लिए भी जाते हैं। जी, मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान में शहरी सहरी के वक्त निहारी, चने, ऑमलेट और पराठों पर हाथ साफ करने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर मौजूद हैं। इस बारे में बताएंगे दानियाल इकबाल। मुबारक का जो बाबरकत महीना है, उसमें मुल्तान के जो शहरी हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हैं। मुल्तान के जो शहरी हैं वो रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं, और मुख्तलिफ अक़साम के जो खाबे हैं उनसे सहरी के औकात में लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिरी पाए, निहारी, अंडा चने और आमलेट जैसे खाबों पर जो है लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं सहरी के औकात में। इस वक्त भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, घर पे भी तो सहरी की जा सकती है, इधर रेस्टोरेंट्स पे क्या ख़ास वजह है? इधर आने की वजह यह है, एक तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, कज़न है साथ, वो भी मिलकर सहरी कर लेते हैं। गैस का प्रेशर आपको पता है आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से हम घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। गैस के मसाइल भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, और साथ में शहरियों का मज़ीद ये भी कहना था कि यहाँ जायका जो है वो सबसे मुनफरिद होता है, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट्स पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी, तानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने गुज़िश्ता दिनों सेंट्रल लंदन मस्जिद का दौरा किया और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार किया। मस्जिद में रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद के लिए इफ्तार का बंदोबस्त भी किया जाता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फरीद कुरैशी। लंदन की मरकजी मस्जिद सेंट्रल लंदन मॉस्क में रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद के लिए अफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है, जिससे मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी मुस्तफीद होते हैं। मस्जिद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अहमद दबियान ने एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि ये सिलसिला सारा रमजान जारी रहेगा। Alhamdulillah, every day we serve more than 1000 meals for all Muslims and sometimes even non-Muslims. Those who just come to see the mosque, we also take them also in our service. उन्होंने मस्जिद के साथ ताउन पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का भी शुक्रिया अदा किया। We would like also to make dua for all those who contributed and those who help us, and also thank for Pakistan embassy also here in London and the other Muslim embassies who are supporting us. बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने भी गुज़िश्ता दिनों सेंट्रल लंदन मॉस्क का दौरा किया और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते नफरत अंगेज वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए मसाजिद और मदारस की सिक्योरिटी के लिए मजीद फंडिंग का ऐलान किया। फरीद कुरैशी, एयरवाई न्यूज, लंदन। बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम कम्युनिटी इफ्तार और इबादत का एहतमाम करती है। इस साल पहली बार फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रमजान मुबारक की आमद पर मखसूस गलियों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया, मुसलमानों से इज़हार यकजहती किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम बट।
रमजान का महीना अपनी बरकतों और रहमतों के साथ शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान रमजान के महीने में इसकी रहमतों के तलबगार हैं। इसी हवाले से यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल्स की जामिया मस्जिद अल आबिदीन में इफ्तार के मौका पर अफ्रीका, मराकश, तुनीजिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान मिलकर भाईचारे के फरोग के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हैं। इस मौका पर हाफिज व कारी अंसर नूरानी ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, वतन के लिए जरूर दुआ करें। इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है। हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम पैदा फरमाए, सियासी इस्तेकाम पैदा फरमाए, दिफाई इस्तेकाम पैदा फरमाए। जबकि दूसरी जानब ये पहला मौका है कि जब मुकामी हुकूमत की जानिब से जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में रमजान अल मुबारक की आमद पर मखसूस सड़कों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया और मुकामी हुकाम और जर्मन मीडिया ने भी भरपूर शिरकत की और तमाम मुसलमानों को रमजान करीम की मुबारकबाद पेश की। नदीम भट्ट, ARY न्यूज, यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल्स। रमजान आते ही फैसलाबाद में भी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। नौजवान क्रिकेट खेलकर सहरी का इंतजार करते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमरुज़्ज़मा से। रमज़ान के दौरान हस्बे रवायत फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों की टोलियाँ मुख्तलिफ मकामात पर क्रिकेट मैचेस खेलने में मसरूफ़ हैं। इसी तरह आज हम तारकाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर ये फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है रमज़ान मुबारक के नाम पर। यहाँ पर जो है टूर्नामेंट में 50 से ज़ायद टीमें जो है शरीक हैं और नौजवान इंतहाई जोशो खरोश के साथ ये मैचेस खेल रहे हैं, देख रहे हैं। सहरी के वक्त तक जो है ये टूर्नामेंट के मैचेस जो है चलते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहेंगे। तरावी के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हैं। LA इलाका के लिए ये अपॉर्चुनिटी है और हम सुबह सहरी से पहले ये टूर्नामेंट ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बूढ़े जवान इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है जी। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो क्रिकेटर हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं, इंतहाई जोशो खरोश है, अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, तालियां बजाकर भरपूर जो है उनको दाद भी दे रहे हैं। कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, लेकिन शुमाली इलाका जात सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहेगा।